कंटिन्यू टू प्रिंट। ठीक है, ये पीडीएफ में मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंटर में कर लें। सेव एज पीडीएफ, सेव करेंगे ये आपके पास पीडीएफ में सेव होकर डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको व्हाट्सएप में भेजनी है, आप व्हाट्सएप में भेज दें। बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ एक और वेबसाइट खोलता हूँ मैं, ये वाली। यहाँ देखिए अभी थोड़ी देर में ना एक नोटिफिकेशन आएगा, साइड में आ रहा होता है, क्या कहते हैं अपना, किसने इतनी देर पहले परचेज किया, वो भी ऐप के थ्रू लगा हुआ है। उस ऐप को कहते हैं टोस्टी बार। दिखाता हूँ मैं वो वाली ऐप। अलिसा में भी लगाया वो तो मैंने। बहुत सारे लोग ये लगाते हैं, इससे कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाता है कि लोगों को लगता है यार परचेज लोग इस वेबसाइट से कर रहे हैं। यहाँ अभी लोड हो जाए, यहाँ नेट तो इतना उसमें ना। अच्छा, ये ऐप का नाम है ना, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ये है ऐप। अच्छा, बहुत सारी ऐप्स मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, आपको खुद लगा के वो ट्राई करेगा, क्योंकि ऐप्स बहुत सारी हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप उसको किस ऐप से कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाली ऐप है, इसका आइकन सेव कर लेगा, दिखती कैसे, ये आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद खुद ब खुद ये लग जाएगी, तो वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा आपके पास। इसी तरह ये वाली ऐप क्या करती है, टाइमर बार लगाती है। कुछ देखा होगा आपने, सेल के ऊपर टाइमर चल रहा होता है, अच्छा सा टाइमर चल रहा होता है, टिकर चल रहा होता है। सर ये सारी फ्री ऐप है या पेड है? पेड भी होती है बहुत सारी, इसमें फ्री में मिल जाती हैं। ये टाइमर वाली बार की है। ये है प्रोडक्ट ऑप्शंस, जो लिस्ट में ऑप्शंस दिख रहे होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपने लगाना है चूज 5 सैंपल्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है, अब उसमें 5 सैंपल्स मैं अपनी मर्जी के डालूं, तो लिस्ट का ऑप्शन आ रहा हो, तो वो इस ऐप के थ्रू बना हुआ है। और बहुत सारी ये टैब स्टूडियो है, ये इससे आप इजीली शेड्यूल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल ऑर्डर लिमिट्स की है कि बंदा, कभी-कभार लोग क्या करते हैं तंग करने के लिए अपनी मर्जी से ऑर्डर करते रहते हैं 100 प्रोडक्ट्स, ये उसको रोकने के लिए। ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए पिक्सल है। ये रिव्यूज की ऐप डाली है इन्होंने, हमने जज भी डाली थी, इन्होंने ट्रस्ट आईओ डाली है। तो वो हर बंदा अपनी मर्जी की ऐप डाल सकता है। ये सर्च एंड डिस्कवरी है, ये बंडल्स की है, बंडल्स बनाने की। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से आप उसकी ऐप लगा लें। बहुत सारी ऐप्स हैं, हजारों में ऐप्स हैं, लेकिन आपने वो खुद लगानी आनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑप्शंस कैसे बनेंगे, या अगर मैं कहूँ रिव्यू की कोई और सी ऐप लगाओ या टाइमर लगा के आओ, तो वो आप ऐप के थ्रू लगाना जानते हो कि कौन सी ऐप होगी। जाने आपने टाइमर बार लिखना है, जब भी ऐप लगाएंगे तो हमेशा आप ऐप को ना यहाँ सर्च करने के बाद उसके रिव्यू जरूर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइमर बार। अब देखिए ये वाली जो आ रही है ना, ये ऐड के थ्रू आ रही है। देखिए ऐड लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐड चल रहा है। अब आप जब भी कोई ऐप देखें ना, उसमें ये देखें कि उसके रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग्स क्या है, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए ये 139 रिव्यूज की है, 112 है, और ये देखिए ये वाली लगी हुई है, जो अभी दिखा रहा था ना, वो ये वाली लगी हुई है। कितने रिव्यूज हैं? 739। ठीक है, आपको अब इससे पता चल जाएगा कि ये अच्छी है। फिर आप इसको खोलें और देखें कि यार इसमें रिव्यूज लिखे हुए कैसे हैं। 4.9 रेटिंग की है। नीचे जाएं पहले, तो आप ये पढ़ लें प्राइसिंग क्या है इसकी। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इवेंट बेस्ड टाइमर, डिस्प्ले एड, एनी डिजायर्ड पोजीशन, डिवाइस टारगेटिंग, पेज टारगेटिंग, ऐड लिंक टू बार, इमोजी सपोर्ट ऑन बार। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको वो देख लें, आपका फ्री से काम हो जाएगा अगर जो आपको काम करना है। फिर उसके बाद आप देखें नीचे जाके कि इसके रिव्यूज क्या लिखे हुए हैं। ऐप डज द जॉब एंड सपोर्ट इज सुपर क्विक। ये कुछ 8-10 रिव्यूज आप पढ़ लें, आपने देख लिया हाँ यार ये अच्छी ऐप है, आपने इंस्टॉल कर लिया इसको। लैपटॉप का किसी का नेट चल रहा है तो दे दे भाई, कोई अच्छा नेट चल रहा है इसका। आपका नेट सही चल रहा है?
कौन सा है? 128 पासवर्ड है। किसका है? अली रजा। ये तो आपने इतनी जोर से बता दिया, अब तो सब कनेक्ट कर लेंगे। नहीं नहीं यार, आप लोग कनेक्ट नहीं करेगा। सर वो जो कमेंट्स है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें, जो नीचे आ रहे थे इसलिए करके ऐसे करके, तो उसके बाद से जो लगाते हैं उसके कमेंट्स उसमें आप नाम लिख सकते हैं, उसमें नाम लिखा भी आता है, कुछ में लिखा पहले आप लिखा हुआ आता है समवन हैज परचेज दिस प्रोडक्ट, उसके टैग्स होते हैं, वो टैग्स उठा के आप डालेंगे ना, नीचे लिखा आता है फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम डाल देंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हुए फर्स्ट नेम में आएगा ना, तो वहां से वो उसका फर्स्ट नेम लिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं। कोशिश करें कि जितना कम आप ऐप का यूज कर सके ना उतना करें, क्योंकि ऐप में मुख्तलिफ कोड्स आपकी सीएसएस में अप्लाई हो जाते हैं और वेबसाइट को स्लो करते हैं। तो अगर आप इसका कोड बना सकते हैं तो आप कोड बना के यूज कर लें। अब ये लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट स्टोर पे सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी ऐप डेवलपमेंट स्टोर पे नहीं चलेंगी, तो वो आप इसमें लगाएंगे, ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन वो होगा नहीं, तो आप कोई और सी देख लें जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पार्टनर अकाउंट पे पार्टनर अकाउंट पे नहीं होगा, मेन अकाउंट पे चल जाएगा। अब देखिए इस पे इतनी सारी ऐप्स चल रही हैं, एक और ऐप दिखाता हूँ सर, एक और ऐप दिखाता हूँ। वो सर व्हाट्सएप बटन लगाने के लिए भी ऐप चाहिए होती है। हाँ, व्हाट्सएप बटन लगाने के लिए। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखिए, मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ, एक और ऐप समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है और मैं इंग्रेडिएंट्स में जा रहा हूँ, तो ये इस तरह का टैब आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो सारी भर के एक ही दफा नीचे आ रही है, ऐसा ही हो रहा है ना। और अगर इसको मोबाइल पे देखो तो मोबाइल पे और ज्यादा अच्छा लगता है, ये जब ऐसे आता है, सही आ रहा है ऐसे। अच्छा, ये एक ऐप के थ्रू बना हुआ है, वो ऐप मैंने टेस्ट में भी दी हुई थी, आप लोगों ने भी वो लगानी होगी, लगाना बताया था। उसका नाम है टैब स्टूडियो। टैब स्टूडियो ये है टैब स्टूडियो, इसको आप इंस्टॉल करें। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन को आप देखिएगा, इसमें एक सेटिंग है ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। इंस्टॉल होने के बाद खुद ब खुद स्क्रीन चेंज हो रही है। देखिए, अब मैं इस स्क्रीन पे आके इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन चेंज हुई और वहां जाके वो एक्टिवेट हो जाएगी। नेट नहीं सही चल रहा मुझे लग रहा है। टैब एक्टिवेटेड नीचे लिखा हुआ आ गया। इसको सेव कर ले पहले। अब ये टैब बनेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे, इसकी एक सेटिंग और है, वो दिखा देता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास एक टैब आ रहा है, जैसे हमने एक्टिवेट किया तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी वो आने लग गई। इसको हम बैक कर लेते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, हम यहाँ एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ टैब्स की सेटिंग्स में। ये आ गए डिफॉल्ट टैब में, मैनेज में आ गए। अब यहाँ ये बता रहे हैं एडिट सेटिंग में जाएंगे, ये कह रहा है कि पहला टैब बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन का आ रहा है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट वाला टैब चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ना है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख लेते हैं इस वाली वेबसाइट के अंदर, इसको खोल लेते हैं, मस्कल मेल की वेबसाइट खोल लेते हैं।
देखिए यहाँ ये टैब भी ना टैब स्टूडियो से बने हैं, लेकिन इसकी स्टाइलिंग वगैरह आपको सेटिंग करनी आनी चाहिए जिस तरह से ये आ रहा है। ये भी इसी ऐप के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पहला टैब बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन ना आए, तो आप उसकी यहाँ से जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन की जगह आप उसको ब्रीफ कर दें। ये पहला टैब ब्रीफ के नाम से आएगा, डिस्क्रिप्शन नाम से नहीं आएगा। या अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन नाम से आए तो आप डिस्क्रिप्शन लिख दें। अच्छा, ये एक लेवल है, इसको कह रहे हैं H3, इसको आप H5 भी कर सकते हैं। ये क्या करता है बताता हूँ। नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। इसका H5 कर दिया। अब जब भी मैं कोई हेडिंग का टैब H5 बनाऊंगा ना, वो हेडिंग में तब्दील हो जाएगा। इसको मैंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट ये टैब डिस्क्रिप्शन नजर आए और इसका लेवल सेट कर दिया H5। अब देखते हैं, मैं प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ। प्रोडक्ट में जाने के बाद फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। अब लेकिन पहला जो टैब है ना, वो बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन नाम से आएगा, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी। अब मैं एंटर करता हूं, मैं लिखता हूं नोट्स। एक और टैब बनाना चाह रहा हूं नोट्स का या फीचर्स का, ठीक है। अब ये फीचर्स लिख के मुझे इसको सेलेक्ट करना है और H5 करना है, क्योंकि वहां सेटिंग में मैंने H5 सेटिंग करी है। जिस टैब को मैं H5 बनाऊंगा ये टैब में तब्दील हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ वीडियो का फॉर एग्जांपल। अब वीडियो लिख के इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद H5 कर लेता हूँ और ये इसको आप H3 भी रख सकते हैं। वहां से आप सेटिंग आपने देख ली है, H1 नहीं रखेगा बस। प्रीव्यू कर लेते हैं। नेट स्लो चल रहा है आपका। देखा आपने, फीचर्स का टैब आ गया, फीचर्स का फीचर्स आ गया, वीडियो में वीडियो आ गया, वैसा ही टैब बन गया। अब आप ये डिस्क्रिप्शन को उठा के इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये बटन के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। ये पता है ना कहां से लेके जाते हैं? यस। तो इस तरह से आप ये टैब बना सकते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके इसकी आप सेटिंग को देख लीजिएगा पूरा डिटेल में कि आपको अगर इस तरह का टैब बनाना है, इस तरह का कलर्स आ रहे हो, तो ये पूरी सेटिंग्स आप यहां से जाके टैब स्टूडियो से जाके सेटिंग कर सकते हैं। इसकी एप्स में जाएंगे, टैब स्टूडियो में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप इसकी पूरे स्टाइल्स की सेटिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं, अब ये आने लग गया ऐसे। अब आप यहाँ इसकी सेटिंग करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कैसा लगेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, ये देखें। इस तरह से आप यहाँ से जाके इसकी पूरी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट क्या होगा, जो भी आप यहाँ से सेटिंग करेंगे, जिस तरह आपको बॉर्डर्स बनाने। अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल में भी देखना पड़ेगा। मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल की सेटिंग ये वाली है जो डेस्कटॉप पे देखेगी, वर्टिकल में ये वाली है। बैकग्राउंड की सेटिंग है, बॉर्डर्स की सेटिंग है। बॉर्डर्स आपके कैसे होंगे, देख रहे हैं, बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं नीचे पीछे। जो सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से जाके इसकी कर सकते हैं और बना सकते हैं। यही टेस्ट में भी है। यहाँ अगर यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखिए टैब स्टूडियो इज मैंडेटरी, ये ऐप लगाना आ गई, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चीज रह गई है, एक रह गया है आपके पास लैंग्वेज वाला, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसकी भी एक ऐप है, लैंग्वेज की एक ऐप है, क्या कहते हैं उसका नाम, अडॉप्ट करके था नाम उसका, शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडैप्ट। अच्छा, ये शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडैप्ट, ये शॉपिफाई की बिल्टन है, ठीक है। शॉपिफाई की बिल्टन ऐप है। आप इसको पेड नहीं है, फ्री है। अगर आपको लैंग्वेज लगानी है आप इसको इंस्टॉल कर लें। सर फुल नेम क्या था? शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडैप्ट, देखो लिखा हुआ भी आ रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है, लैंग्वेजेस में जरूर जाना है। सेटिंग पे जाना,
सेटिंग्स में जाके लैंग्वेजेस में जाके लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, फिर वो उसको ट्रांसलेट कर लेगा। अभी देखिए हमारे पास इंग्लिश है, मैं इसको कर लेता हूँ कोई अरबी। मैंने फ्रेंच कर दी। मैं इस पर ट्रांसलेट पे चला जाता हूँ और ट्रांसलेट एंड अडैप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ लिखा आना चाहिए फ्रेंच, और मैं इसको कर देता हूँ ऑटो ट्रांसलेट ऑन। अब ये पूरे स्टोर को ऑटो ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। अब आप ये जो चीजें सेटिंग्स आ रही है ना, अगर कुछ ऐसा होता है जब ये सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करते हैं ना तो एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं करते हैं, मतलब कुछ अल्फाज को, ये जाहिर सी बात है मशीन है ना, हम अपने उर्दू में कैसे लफ्ज कह रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शंस देता है कि आप उस करेक्शन का नाम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अभी एक दफा ये हो जाए, देखिए ये चल रहा है ना बाहर, इसका यहाँ पब्लिश लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगी उस वाली जुबान में। इसी तरह आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। पहले ये ऐप लगा ली, लैंग्वेजेस में गए, ऐड लैंग्वेज करी, वहां ट्रांसलेट एंड अडैप्ट पे क्लिक करा, उसको ऑटो ट्रांसलेट कर दिया, तो ये पूरा स्टोर ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा फ्रेंच में, अरबिक में। और इसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑन कर देंगे हम हेडर में जाके, वहां लिखा हुआ आ रहा था ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बस वहां ऑन करेंगे, ये खुद ब खुद नजर आ जाएगी। अभी देखते हैं इसको 5-10, अच्छा जितना बड़ा स्टोर होगा उतना टाइम लेगा ये। अभी हमारे पास नेट स्लो चल रहा है, वरना ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टोर में इतना कुछ सामान है ही नहीं, ना प्रोडक्ट्स है ना कुछ ज्यादा है। अच्छा मैं यहाँ जब तक इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ इस वाले स्टोर में, जब तक ये हो रहा है। अब हुआ ये कि कुछ ये अल्फाज जब इसने ऑटो ट्रांसलेट किए तो वो एग्जैक्ट अरबिक में नहीं थे, मतलब अरबिक लैंग्वेज में तो थे लेकिन उनके अल्फाज वैसे नहीं थे ड्रम में। फिर अगर आपको अपनी मर्जी के अरबिक डालनी है तो प्रोडक्ट्स में जाना है। अगर प्रोडक्ट्स वाली बात हो रही है तो देखिए अगर आप अपनी मर्जी, अब इसका डायोर अगर यहाँ कोई गलती कर रहा है ना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज। यहाँ जो आपको लिखना है इसको सेव करेंगे तो इसकी अरबिक यहाँ से ऑटो ट्रांसलेट तो उसने किया हुआ है, लेकिन उसने अगर कोई अल्फाज वैसे नहीं लिखे जैसे आपकी लैंग्वेज में आने चाहिए तो आप यहाँ से जाके भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभार होता है ना वो नहीं करता, एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करता है। अच्छा आपने इस तरह कलेक्शंस भी हैं, जो आपकी यहाँ सेटिंग्स है ना वो आप यहाँ से ऑटो ट्रांसलेट के बावजूद भी आपको अगर ये मैन को कोई गलत लिख रहा है, मर्द लिख रहा है, आपको कुछ और लिखवाना है तो आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। समझ में आई सेटिंग है? ये बहुत अच्छी है, पे बिल्ट इन है पेज शॉपिफाई की। इसी तरह आप में ब्लॉग पोस्ट हैं, पेजेस हैं, मेन्यूज हैं, मेन्यूज में जाएंगे तो अगर आपकी कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेट में मसला आया आपको कहीं तो ये देखिए मेन्यू में जाके भी पूरे ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए क्या हुआ, योर स्टोर ऑनलाइन स्टोर इज रेडी इन फ्रेंच। यहां चले जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, बाहर में चला जाता हूँ। ये मुझे लग रहा है गेट खोलने बहुत अफसोस हो रहा है। अंदर लाइट आ रही है सर सामने क्लास में चल रहा है तो करीब चलाए ना
तो वो वाला बटन दबा दीजिए। तो पब्लिश जरूर करना है इस लैंग्वेज को। क्या हो गया पहले बता देते। देखिए जब मैंने इस एप्लीकेशन पे आऊँ देखिए अनपब्लिश लिखा हुआ आ रहा है, आपने यहाँ मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाएंगे तो ये लैंग्वेज नीचे आ रही है, इसको पब्लिश जरूर करना है। यह पब्लिश हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं हमने लगाया था। जैसे दूसरी वेबसाइटों पे EN लगा हुआ है, आप कोड से चेंज कर सकते हैं इसको, बहुत सारी चीजें। मैं बताता हूँ मैंने कोड से क्या चीज चेंज की थी इसमें। ये नेट बहुत स्लो चल रहा है यार। देखिए चेंज हो गया मेरा स्टोर पूरा। यस ये था इजी तरीका। इसमें इंग्लिश उर्दू भी कर सकते हैं सर। आप उर्दू लगा लेगा, मैंने फ्रेंच लगाई थी, आप उर्दू लगा लेगा। सर इसमें ऑटो मिसाल के तौर पर जब हम ऑन करें अपनी वेबसाइट तो डायरेक्ट जो है फ्रेंच के अंदर ओपन हो, उसकी सेटिंग वहीं से ही है। वही सेटिंग। हाँ आप उसको वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी हमने फ्रेंच पे चेंज कर लिया, अब ये वर्ड चेंज नहीं हुआ। यस सर, नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो आप इसकी जो सेटिंग्स है ना, मेन्यूज में जाके ब्लॉक्स का वर्ड के आगे जो इसकी फ्रेंच लिख देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सर नीचे खींचिएगा सब चेंज हो गया है। देख रहे हैं सब चीजें चेंज हो गई। आप उर्दू कर लेगा। ठीक है सर। सर एक बार दोबारा बताइए। यार दोबारा कैसे बताऊंगा मैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। इतने सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं तो। अभी प्रोसेस किया था ना, वो दोबारा बताएं। पब्लिश करना है, पब्लिश करना है। तो मैं बताता हूँ आपको, चाहे सबर करें। बताइए। यही है। सर पानी भी नहीं है। यार मेन क्लास चल रही है यार, पानी रोकिए। भाई आपने सबसे पहले जाना है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये कर लिया, करने के बाद यहाँ जाना है लैंग्वेजेस में। 11 लैंग्वेजेस। सेटिंग में गए, लैंग्वेज में गए, यहाँ जाके जिस जुबान में बुलवाना है वहाँ चले जाओ। उर्दू में। उर्दू ऐड हो गया। अगर 3 हम ऐड कर सके, 3 कर रहे हैं ना, तीसरी ही कर रहे हैं। फिर ट्रांसलेट एंड अडेप्ट में चले गए। ये जाने के बाद यहाँ ऑटो ट्रांसलेट को ऑन कर देना। जब ये पूरी पब्लिश हो जाएगी, मतलब ट्रांसलेट हो जाएगी, उसके बाद इसका मैनेज में जाके इसको जाके पब्लिश करना है खाली। अब ये स्टोर हमारा उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा है। जब हो जाएगा तो यहाँ मैनेज पे जाना है, नीचे जाके सेलेक्ट करके उसको पब्लिश कर देना उस लैंग्वेज को, वो हो जाएगी पब्लिश। बस सिंपल है, समझ में आ गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाना सर इसमें ना सिर्फ एक चीज का डिफरेंट है, वो ये था कि इसमें ना ये यहाँ झंडे नहीं आ रहे, और अगर आप यहाँ देखें तो ये झंडे आ रहे नजर में। ये कोड के थ्रू किया है। कोड में दे दूंगा, अगर मैंने यही इसमें लगाया हुआ था, मैंने याद नहीं कहाँ लगाया था, मैंने कोड दे दूंगा। पिक्चर अपलोड होगी ना सर ये? सर मैंने भी लगाया तो उसमें झंडे आ रहे हैं। हाँ आपने किस ऐप से लगाया? जैसे ऐप से लगाया था। और वो ऊपर स्नैप किया था, जो कंट्री आता है ना, स्नैप करते हैं। कंट्री वाला भी कर ले, ऑन कर देगा कंट्री ऑप्शन। कंट्री वाला अंदर से जाके ऑन कर देना, वो झंडा आ जाएगा। हाँ वैसे, लेकिन ये मैंने कोड से लगाया। जी आप वहां से भी, अगर वहां से ऑन हो जाते वहीं से लगा लो, जी। तो कोई मसला नहीं है। खैर मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल ऑप्शन था जो पहली क्लास में बता रहा था। ये 5 मिनट के ऑप्शन थे सारे, ये सब ऐप के थ्रू चल रहा है। अगर हम यहाँ टेस्ट में देखें तो मेरे ख्याल में अब यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं रही है जो मैंने नहीं पढ़ाई हो। सर व्हाट्सएप बटन लगाने एक बार बता दें। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तीसरी दफा बता चुका हूँ मैं। सर मैंने बहुत आसान है यार, एक डोंगी व्हाट्सएप ऐप है, वो लगाओ, उसमें नंबर डालो, ऑन करो, लग गया, खत्म। इतनी सिंपल है। देखिए हजारों ऐप से मैं हजारों ऐप्स आपको नहीं पढ़ा सकता। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खुद ऐप लगाने आनी चाहिए। सर ये स्टार व्यू की एप्लीकेशन लगानी नीचे आ रही है, जो प्रोडक्ट खोल रहा हूँ ना, जैसे बाय नाउ। किसकी वाली है? कौन सी एप्लीकेशन लगाई है? स्टार व्यू रिव्यूज वाली भी यही सही तो वो जो है ना नीचे शो हो रहा है। जब प्रोडक्ट खोल रहा हूँ उसी में शो नहीं हो रहा। तो प्रोडक्ट के अंदर नहीं लगाया हुआ ना, प्रोडक्ट के अंदर ऐड सेक्शन में जाके, ऐप्स में जाके रिव्यू विजेट को लगाना पड़ेगा। आपका हट गया होगा वहां से। मेन पेज पे आ रहा है।
हमें तो नीचे आ रहा बस फोटो के ऊपर। देखिए भाई, अगर वो जहाँ से भी हट जाए, लगाना वापस होना, आपने यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे आना है। ओके करोगे आ जाए सेव। और कुछ तो नहीं है सर। कस्टमाइज पे आना है। पेन मैंने मार्केट से उठाया 100 पीस की मेरे पास इन्वेंट्री है। अच्छा आपके पास वीडियो में जैसे आपने लगाई थी ना, मेरे पास 100 पेन है, सही है, ये मेरा मौजूद है। वो अब लगाई इसको ई कॉमर्स से लगाना है, जस्ट इसका इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है। जस्ट भी तो बहुत आसान है लगाना, मैंने 10 दफा लगाई है, मेरे पास कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देखिए, मैं प्रोडक्ट में चला गया, डिफॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर चला गया। डिफॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद ये देखिए मेरे पास, ये मैं हटा देता हूँ। आपने यहाँ नहीं लगाना फुटर में जाके, आपने ये टेम्पलेट के अंदर रहना है। ये टेम्पलेट के अंदर रहना है, ऐड सेक्शन करना है। ऐड सेक्शन में एप्स में आने के बाद रिव्यू विजेट ये वाला सेलेक्ट करना है। ये वापस सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अभी लग के आ जाएगी, ये रिव्यू वाले बटन है। जो कि अभी ये लोड हो जाएगा। इसी ऐप के अंदर है सर जो आपने डाउनलोड ये देखिए आ गई, लग गया वो। ये अब ये जस्ट नीचे भी- आना है, जस्ट भी मतलब नहीं। कार के अंदर जस्ट भी मतलब डाउनलोड किया हुआ तो था उसके बाद सर। ऊपर लग हाँ, गया लिखा उसको। था। लाख डाउनलोड कराया। सिंपल है, अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, वापस आ वापस से आ जाएगा। जाता है वापस। वापस आ जाएगा। यहाँ जाओगे, ऐड सेक्शन में जाओगे, यहाँ एप्स में जाना पड़ेगा, सेक्शन में नहीं मिलेगा। एप्स के अंदर रिव्यू विजेट अब तक आपने जो भी ऐप्स डाउनलोड किए वो यहाँ शो हो रही है सर। जस्ट भी- जहाँ शो होती है। यहाँ देखो एप्स एम्बेड में जाऊंगा ना, तो जो एम्बेड में हुई है, जो ऑन हुई है, यहाँ से पता चल जाएगा। रेटिंग जो प्रोडक्ट को चलिए, आ गया, रेटिंग देखिए ये सब मेरी ये वाली यार, ऑन हुई है। विजिट- अच्छा, विजिट प्रोडक्ट सब- रेटिंग के लिए स्टार वाली सही है, है। स्टार लगाया हुआ मैंने। ये कहाँ से लगेगा? देखो भाई, यहाँ से जाने के बाद ये स्टार रेटिंग हटा देता हूँ मैं वापस से, ये स्टार हट जाएंगे। जी जी। अब मुझे वापस लगाने, मैं टाइटल में जाऊंगा, ऐड ब्लॉक एप्स में जाने के बाद ये स्टार रेटिंग, ये कर सकते ये स्टार रेटिंग में वापस लगा दूंगा यहाँ। ये नहीं आ रही। ये भी आ जाएगी। जी सर। इसको सेव कर देंगे बस। अगर सर इसी में वीडियो लगाना चाहे तो उसी तरीके से लगेगा कौन से तरीके से? जो पहले हम फ्रंट पे लगाते हैं। जो फ्रंट पे वीडियो लगा रहे थे वो प्रोडक्ट पेज में लगानी है। ऐड सेक्शन में जाएंगे, कस्टम लिक्विड ले लेगा यहाँ, कस्टम लिक्विड ले लेंगे और वो वाला कोड लगा देंगे, यहाँ वीडियो लग जाएंगी। इसी के अंदर इसी पेज के अंदर आ जाएगी, सारे प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगी, सही है। सारे प्रोडक्ट के अंदर शो हो जाएंगी। ले रहे हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है वो सारा इस टेस्ट में है। ऐसा ही है, कोई चीज रह गई है इसमें, नहीं सर, टेस्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह। टेस्ट ले कर लें, लें। टेस्ट ले लें। सर ये फोन नंबर का क्या है? फोन नंबर फील्ड मस्ट बी मैंडेटरी। चेकआउट में जाके इसकी फील्ड को बस टिक करना है, इतना सा है काम। सर वो जो डेट कार्ड का या शॉप और व्यू ऑन का बटन उसका कलर स्कीम से चेंज हो जाएगा भाई। जो व्यू ऑल की आ रही है ना, जब प्रोडक्ट कलेक्शन, प्रोडक्ट फीचर्ड प्रोडक्ट लगाया हुआ, फीचर्ड कलेक्शन लगाया, फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, कलर स्कीम पे जाएंगे, कलर स्कीम पे एडिट करेंगे, वहां जो सॉलिड बटन कलर है उसको चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। नहीं आ रहा बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहा तो मसला है। डाउनलोड कर लो। सर इसलिए तो आपने मतलब पहले कोशिश करनी चाहिए। स्टार्टिंग से पहले मैंने कहा कोशिश करें, ग्रुप में पूछें, पूरा सवाल नहीं सुना आपने। फिल्टर करके मैं भी यहाँ दिखा देता हूँ। यार देखिए, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको काम आता है वो जरूर बताए। जी सर। आप लोग ग्रुप में जिसको काम आता है वो नहीं बताता तो वो पूरा अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर। कोशिश करें कि आप लोगों को जिसको जो आता है ऑप्शन एक वॉइस नोट कर दे भाई, अगर नहीं बता सकता। अपने ऑप्शंस को जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जो करने बैठा होता है ना, उसको उस टाइम पे नहीं पता चल रहा होता तो फिर उसको मजा नहीं आता काम करने में। लेकिन ये थोड़ा खराब हो गया। एक तो यहाँ नेट इतना स्लो चलता है कि और क्या सर करें। कुछ बना लीजिए, 2-3 जो इशू आ रहे थे बस। बस 2-3 आ रहे थे। जी सर। हाँ लिया ना। 2 तो हो गए, अभी तीसरा ये तीसरा वाला सॉल्व कर देता हूँ। नहीं सर, ये दूसरा ये दूसरा, तीसरा क्या है उनको बताता हूं। बता दें आप, जब तक नेट चल रहा है तो मैं शायद ऐसे समझा दूँ। तो सर वो ऊपर जो मेन्यू, जैसे मेन्यू बनाते हैं, हेडर में बनाते हैं ना 8-10 प्रोडक्ट्स, जैसे न्यू कलेक्शन है, जो मेन है, टू मेन है, उसी में जब मैं कलेक्शन अपनी मतलब प्रोडक्ट्स अपलोड करता हूँ ना, तो फ्रंट में नहीं जाता, तो उसी में अलग अलग, फिर उसी के अंदर 2 फोल्डर और बनाता हूँ, ईद ऑफर